Hello everyone. Today we will start फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन करेंगे. ठीक है. लास्ट वीडियो में हमने ज़ीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन किया था, उसके फॉर्मूले बताए थे. ठीक है. मैंने वैसे ही आज फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे. उसके बाद मैं आपको कुछ इसके न्यूमेरिकल करके बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तो न्यूमेरिकल के ऊपर ही डेडिकेटेड होगी. ठीक है. सो in first order reaction the rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant only. अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे. जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं करती जी. ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करती है. क्यों? क्योंकि हम अगर देखें फर्स्ट ऑर्डर मीन्स रेट लॉ को देखें, आर इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1. अब देखो यहाँ पर 1 है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन की पावर है ना कुछ 1 है. इसका मतलब क्या है, रेट जो है मेरी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. सो thus the first order reaction is as so first of all A is a reactant which gives us product, like by heating it gives us product. ठीक है. So rate of reaction is directly proportional to concentration. From rate law expression we know that rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant for first order reaction. ठीक है. Suppose A mole per liter is initial concentration of A when t equals to 0. अब सपोज करो लाइक तुम्हारा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, तो वो कोई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, सबसे पहले वाली कॉन्सेंट्रेशन होगी. लाइक अमाउंट कितनी होगी, लाइक तुमने 100 ग्राम लिया. सो 100 ग्राम बिफोर रिएक्शन इज स्टार्टेड 100 ग्राम इज आवर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. उसको ए से डिनोट कर लेते हैं. ठीक है. आफ्टर टाइम टी, लाइक अब 1 या 2 मिनट बीत गए और तुम्हारा 30 ग्राम जो रिएक्टेंट था 100 में से वो प्रोडक्ट बन गया, तो तुम्हारे पास अब कितना बचा होगा, 100 माइनस 30 70 ग्राम बचा ना तुम्हारे पास. अब वैसे ही हम लिखेंगे A माइनस देखो x ग्राम. देखो आफ्टर टाइम t x मोल इज इट ऑफ इट हैव डिकम्पोज्ड. लाइक इसको x कंसीडर कर लो. x मीन्स तुम्हारे रिएक्टेंट का 30% जो है वो प्रोडक्ट बन गया. लाइक इसको x डिनोट कर लो. तो बचा हुआ तुम कैसे लिखोगे, a माइनस एक्स इक्वल्स टू रिक्वायर्ड इक्वल्स टू आवर रिमेनिंग रिएक्टेंट. लाइक देखो ना, तुम्हारे पास 100 ग्राम था इनिशियल रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. एंड आफ्टर 30 सेकेंड्स तुम्हारा लाइक 40 ग्राम जो है प्रोडक्ट बन गया रिएक्टेंट में से. ठीक है. सो वी सी दैट फ्रॉम 100 ग्राम 40 ग्राम इज अवर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड. ठीक है. सो रिमेनिंग कितना होगा, 100 माइनस 40 करोगे ना, इसको A से डिनोट कर रहे हैं, इसको X से डिनोट कर रहे हैं, तो बचा हुआ कितना होगा, A माइनस एक्स, जो होगा हमारा 60 ग्राम. ठीक है. रिमेनिंग रिएक्टेंट आफ्टर t सेकेंड. ठीक है. सो हैव डिकम्पोज्ड. सो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t टाइम के बाद हमारी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी बची, A माइनस एक्स मोल पर लीटर. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, मैंने बताया था ना. सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो कॉन्सेंट्रेशन हटाकर हम क्या लिख लेंगे, आर इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं और रेट कांस्टेंट कह देते हैं इसे, है ना. आर को और कैसे लिख सकते हो, रिएक्टेंट को कैसे लिखते थे, मैंने सबसे पहले बताया था ना, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, है ना. माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी और इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डिवाइड कर लो, डी टी को इस साइड ले जाओ, के डी टी बन गया. इंटीग्रेशन करो दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे. इसके इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉगरिथम, माइनस साइन बाहर जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. ठीक है. यहाँ पर क्या आ जाएगा, के टी प्लस आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट की अब वैल्यू निकालेंगे कैसे, इफ टी इक्वल्स टू 0 टाइम 0 पे हमारी ए को क्या लिखते हैं, ए नोट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन 1 बिकम, अब ए को ए नोट फिल कर दो, आई इक्वल्स टू किसके आ जाएगा माइनस एल एन ए नोट, ठीक है। के इंटू जीरो के टी, के तो हमारा जीरो ही हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो आई इक्वल्स टू माइनस एल एन ए नोट आ गया। अब आई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में फिल कर दो, यहाँ पर क्या बन गया माइनस एल एन नेचुरल लोगरिथम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू के टी माइनस नेचुरल लोगरिथम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, ठीक है। सो ये नेगेटिव है, इस साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, एल एन ए नोट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस एल एन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू के टी, है ना। और लोग का हम रिलेशन क्या करते हैं, लोग ए माइनस लॉग बी किसके इक्वल होता है, लॉग ए अपॉन बी, वैसे लिख लेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी अपॉन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, है ना। सो के टी इक्वल्स टू एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नोट अपॉन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। देखो टी की वैल्यू को यहाँ पर ले जाऊंगा, नेचुरल लॉगरिथम को हम सिंपल लॉगरिथम लिखेंगे कैसे, इनटू किससे कर देते होते हैं, लाइक आपको याद है, आपको पता होगा ना, एल एन नेचुरल लॉगरिथम किसके इक्वल होता है 2.303 नॉर्मल लॉगरिथम बेस 10 वाला, ठीक है। सो 2.303 लॉग, यहाँ पर टी जो था वो डिवाइड में आ गया, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ठीक है, रिएक्टेंट की। सो के टी टी को अब हम इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन ऐसे देख लो, ये ऊपर वाली से देख लो, ए क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैंने पहले बताया था ना, ए से भी लिख सकते हैं, और ये ए नोट क्या है ए, और ए कॉन्सेंट्रेशन ए क्या है टाइम टी के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बची उसको कैसे लिख सकते हो, ए माइनस एक्स। अब इन दोनों की वैल्यूज को फिल कर दो इस फॉर्मूले में, ए अपॉन ए माइनस एक्स, टी को यहाँ ले जाओ, ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई टी नेचुरल लॉगरिथम ए अपॉन ए माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो के इक्वल्स टू 2.303, यहाँ पर लॉग दूसरा आएगा लॉग अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये देखो इतने फॉर्मूले बन गए ना, मेनली मैं यूज़ कौन से करूँगा, ये वाला यूज़ कर लूँगा मैं, ठीक है, और हाफ लाइफ वाला यूज़ करूँगा मैं, मेनली ये फॉर्मूला याद रखो इक्वेशन नंबर 3 वाला, ठीक है। सो पहले जैसे हम स्लोप निकालेंगे, हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। सो के का फॉर्मूला हमारे पास ये आया, ठीक है। टी को इस साइड ले जाओ, 2.303 जो यहाँ पर इंटू है उसको डिवाइड कर लो, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी रिजोल्व करके। और आगे देखो ये नेगेटिव है ना, इस साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, इस साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा। लॉग ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस के टी अपॉन 2.303, ठीक है। अब देखो कंपेयर दिस विद वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको कंपेयर करो वाई इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स के साथ, जो क्या है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। वाई क्या हो गया कंपेयर करके, लॉग ए इक्वल्स टू वाई, सी इक्वल्स टू लॉग ए नोट, एम क्या है स्लोप, दिस इज अवर स्लोप, ठीक है, टी क्या हो गया एक्स, ठीक है। ये क्या हो गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई तो देखो लॉग के साथ अगर टाइम का रिलेशन लोगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ऐसे डिक्रीज होती जाएगी ना, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज ही होती है टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद द टाइम। सो टी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ऐसे डाउनवर्ड लाइन क्या बनेगा हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। और ये मैंने बताया हुआ है, देखो कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट लॉ से पता चलता है ना इस ग्राफ से, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। सो जैसे जैसे रेट बढ़ेगी कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बढ़ेगी स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। देखो हम रेट लॉ से करते होते हैं ना, ये ग्राफ इसका हो गया,
और ये ग्राफ जो है, सेकंड ग्राफ जो है वो इस इक्वेशन का हो गया। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई सवाल हुआ तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है स्लोप वगैरह। हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? जब हमारा रिएक्टेंट जो है वो हाफ रह जाए और टाइम आधा, मतलब टाइम आधा हो जाए और रिएक्टेंट हाफ रह जाए, ऐसे समझ लो। T इक्वल्स टू हाफ व्हेन x इक्वल्स टू a/2, जब हमारा रिएक्टेंट कितना बच जाता है? आधा रह जाता है। ठीक है, सो a/x क्या हो गया? x क्या हो गया? प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट कितना बन गया अपना? हाफ प्रोडक्ट बन गया, हाफ रिएक्टेंट बच गया। x को क्या फिल कर दो? हाफ फिल कर दिया हमने। ठीक है, हाफ फिल कर दिया, t को t हाफ फिल कर दिया, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे हैं ना। अब एक में से आधा माइनस करो, आधा बचेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा? a/a/2, a से a कट जाएगा, जो 1/2 है ऊपर जाकर 2 हो जाएगा, log 2 बन गया यहाँ पर। ठीक है, log 2 बन गया। log 2 की वैल्यू क्या होगी? 0.3010। देखो अब k को इस साइड ले जाओ, इन दोनों के इंटू होकर ये हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला बन गया। ये भी जरूरी फॉर्मूला है, इसके भी न्यूमेरिकल आते हैं, देखना। नाउ टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो नहीं है, a-x या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 कोई है तो नहीं ना, यहाँ पर कोई टर्म तो है नहीं, यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये कोई टर्म तो है नहीं। सो वी कैन से दैट the half life period for first order reaction doesn't depend upon concentration of a reactant। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अब दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। देखो, the rate constant for the first order reaction is a 60-second inverse। how much time will it take to reduce the concentration of the reactant by 1/16 value। अब देखो ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, t इक्वल्स टू 2.303 k log a/a-x। ये थर्ड वाला फॉर्मूला देखो ना, इक्वेशन 3 वाला फॉर्मूला, ये वही लिख रहा हूँ मैं, 2.303 अपॉन k log a/a-x। ठीक है, इसने क्या कहा है हमें क्वेश्चन में? क्या बताया? रेट कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू क्या है? 60 सेकंड इनवर्स। सो k इज 60 सेकंड इनवर्स। ठीक है, a/x क्या दिया है? उसने कहा है how much time will it take to reduce the concentration of reactant to 1/16 value। अब देखो, अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मान ले 1, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत वाली कॉन्सेंट्रेशन को मान ले 1। ठीक है, इसने कहा है कि हमें वो टाइम बताओ जब जो कॉन्सेंट्रेशन बची होगी रिएक्टेंट की वो कितनी होगी? 1/16। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? लेट आवर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1। तो मुझे वो टाइम बताओ जब मेरी इनिशियल जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो 1/16 बची होगी। ठीक है, इतना समझ गए? बची होगी क्या मतलब क्या होगा? a-x तो वो ही होता है ना जो कॉन्सेंट्रेशन बची होती है हमारी टाइम t के बाद। अगर ये पॉइंट समझ आ गया फिर तो फॉर्मूले में फिल ही करना है। a को 1 फिल कर दिया, a-x को 1/16 फिल कर दिया। ठीक है, 16 ऊपर चला जाएगा, log 16 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2.303 को डिवाइड कर देंगे 60 से, log 16 की वैल्यू निकाल के इंटू कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा टाइम कितना गया? 4.662 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम ये मिल गया हमें। इस टाइम पे जो हमारी रिएक्टेंट की वैल्यू बची होगी वो कितनी होगी? 1/16। ठीक है, न्यूमेरिकल समझ आया? एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं। The first order reaction is found to have the rate constant k equals to 5.5 into 10⁻⁻14 second inverse। Find the half life period। अब तुम्हें अगर रेट कांस्टेंट का समझ नहीं आ रहा हो ना तो एक बात याद रखना, रेट कांस्टेंट का यूनिट्स क्या है? यूनिट्स क्या है? सेकंड इनवर्स। तो जहाँ सेकंड इनवर्स देखो समझ लेना कि ये कौन सी किसकी बात कर रहा है? रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है। ठीक है, सो इसने कहा है हाफ लाइफ पीरियड निकालो, तुम्हें के की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है।
सो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693/k। अब के भी बताया हुआ है हमें क्वेश्चन में, हमने तो सिंपल फिल ही करना है ना इसे फॉर्मूले में। जब इसे फॉर्मूले में फिल करेंगे तो हम कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हाफ लाइफ पीरियड क्या आ गया, 126 × 10⁻11 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड का न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी न्यूमेरिकल्स करा दूंगा इस चैप्टर के, जितने भी हमने पिछले टॉपिक किए हैं ना, मैं सबके न्यूमेरिकल्स कवर कर दूंगा। आगे भी एक न्यूमेरिकल की वीडियो बना दूंगा। ये चैप्टर की मेरे आई थिंक 5 या 7 वीडियो और बनेंगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, सो थैंक यू।